अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम आपके साथ स्टडी करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक। इसमें देखिए, बायोलॉजी में हमने पढ़ा कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई एक तरह का प्रोसेस नहीं हो रहा। लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपने स्टडी करना है तो आपको उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, वेरियस एस्पेक्ट्स को स्टडी करना होगा। मतलब हमें उसको डिफरेंट कैटेगराइज करना होगा, फिर डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी करना होगा। मतलब एक प्रोसेस है, अगर कोई बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, कौन से कंपाउंड्स उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, कि किस तरह से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ है कहाँ नहीं है। दिस ऑल इज अबाउट इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब है जब हम दो किस्म की फील्ड्स ऑफ साइंस, यानी फिज़िक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री बायोलॉजी एट्सेट्रा, दो किस्म की हम फील्ड्स ऑफ साइंसेस को मर्ज करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं, तो हम उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। एंड दिस इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस में आपको 5 ब्रांचेस दी गई हैं: बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोजोग्राफी एंड बायोइकोनॉमिक्स। बायोफिजिक्स, लेट्स स्टार्ट विद बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम सबसे पहले तो, क्योंकि आपने इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस में एक चीज़ जो कॉमन रखनी है कि वो ये है कि इसमें हम करेंगे स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बिकॉज वी आर स्टडिंग बायो बायो ठीक है। तो इसमें हमने जो भी करना है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है। हाँ, उनके प्रोसेसेस डिफरेंट होंगे, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली उनके इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच को जो है वो डिसाइड करेंगे कि ये किस इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच से रिलेट करता है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम किसी फिज़िक्स के प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे तो वो हमारी बायोफिजिक्स की फील्ड आएगी। वो ना बायो की फील्ड है ना वो फिज़िक्स की फील्ड है, वो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, वो दोनों है। ठीक है। अब कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें अगर आपके फिज़िक्स अप्लाई होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस में अप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल, हम लिम्स को, यानी अपने बाजुओं को, अपने लेग्स को मूव कर रहे हैं, हमारे मसल्स मूव कर रहे हैं, हमारी बोन्स मूव कर रही हैं। तो जब हमारे मसल्स और बोन्स जो हैं वो मूव करेंगी, तो मसल्स और बोन्स, दिस इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी, और मूवमेंट, दिस इज़ रिलेटेड टू द फिज़िक्स। इसके लिए मूवमेंट को स्टडी करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करना पड़ेगा। और क्योंकि हम ये मसल्स और बोन्स की कर रहे हैं स्टडी, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक ऑर्गन की स्टडी कर रहे हैं, तो इस वजह से इसमें बायोलॉजी से भी रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को में फिज़िक्स का कोई प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं और उसको स्टडी कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। एग्जांपल में मैंने आपको बताया मसल्स एंड बोन्स की मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। देन कम्स बायोकेमिस्ट्री। एज वी ऑल नो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वाइटामिन्स, मिनरल्स एट्सेट्रा। हमारे पास ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब ये कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स, ये सारे एलिमेंट्स का होना, ये तो केमिस्ट्री है। लेकिन क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगेन स्टडी कर रहे हैं, तो अब ये क्या बन गई? बायोकेमिस्ट्री। कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अक्रिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो प्रोसेसेस और वो एलिमेंट्स, वो कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और डिफरेंट फिनोमेनास जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम स्टडी करेंगे इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एग्जांपल में हम देते हैं मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एट्सेट्रा। फोटोसिंथेसिस का आप सबको पता होगा कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन, सांस लेने के प्रोसेस को कहते हैं। ये भी एक, इसमें भी कंपाउंड्स का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हो रहा होता है और रिलीज़ हो रहा होता है। तो इस तरह से कंपाउंड्स का, कौन सा कंपाउंड आ रहा है, कौन सा कंपाउंड जा रहा है, किसके लिए, कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, कौन सा हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है और कौन सा इसको रिलीज़ होना चाहिए,
हेयर इज़ डिफरेंट वर्ड दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है इसका मतलब होता है, एक्चुअली ये दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मतलब कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके पास कभी कभी आपकी बॉडी में बड़े कंपाउंड जो होते हैं वो टूट के छोटे छोटे कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, और कभी कभी छोटे छोटे कंपाउंड्स मिलकर बड़ा कंपाउंड बना रहे होते हैं। इनको हम अलग अलग पढ़ें, बड़े कंपाउंड्स का छोटे में टूटना कैटाबॉलिज्म, छोटे कंपाउंड्स का बड़े में मिलना एनाबॉलिज्म। और अगर हम इसको कलेक्टिवली कहें देन दिस इज़ कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया है, ठीक है, आपने ब्रेड खाई, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट था बट यू नीड ग्लूकोज। अब कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होता हुआ आपकी बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा। कार्बोहाइड्रेट टूट टूट के, या आपने कोई फैट ली या आपने कोई प्रोटीन लिया, वो आपको एंड रिज़ल्ट जो देगा, जो छोटा सा कंपाउंड आपको मिलेगा जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा, वो जो होगी वो आपकी बॉडी को एनर्जी जो मिलेगी वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। हम जो भी खा रहे हैं उसमें मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसको एट द एंड हमें एनर्जी मिल रही है, दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो हम इस किस्म के प्रोसेस को जिसमें कंपाउंड्स को और प्रोसेसेस को जो है स्टडी किया जाता है विद इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। देन कम्स द बायोमेट्री, इसको बायो मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। मतलब इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी विद मैथमेटिक्स। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसका हमें एक फिगर आउट करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस ले रहे हैं तो हमें बताना है कि जी भी कितने कितने नंबर, हमें एक क्वालिटी के साथ साथ हमें क्वांटिटी को भी डिस्कस करना होता है। हमें कंक्लूड करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स टूटे थे और कितने मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं एट द रिजल्ट, एट द एंड हमें क्या क्या जो है वो बेनिफिट हुआ है। इसके लिए हमें बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स को स्टडी करना पड़ता है। जब हम इन टूल्स एंड टेक्निक्स को बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में अप्लाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। इसका बेसिकली इसकी एग्जांपल आएगी डेटा एनालिसिस में। बायोमेट्री ज़्यादातर हम करते हैं जब हम किसी भी प्रोसेस के मुताबिक बहुत सारा डेटा कर लेते हैं, तो हम उसको जो सॉर्ट आउट करते हैं कंक्लूड करने के लिए, जो उसको समराइज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाटा एनालिसिस। और ये हम करते हैं मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करके। ओके, देन नेक्स्ट कम द बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी, जियो कहते हैं अर्थ को, ठीक है। तो अर्थ कौन सी, बायो हो गई लाइफ, जियो हो गई अर्थ। तो अर्थ पे कौन सी बायो, जियो पे कौन सी बायो कहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड बायोजोग्राफी इन सिंपल वर्ड। लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के किस पार्ट पे रहता है, occurrence and distribution of living organism in different regions of this world, ठीक है। अब दिस यहाँ पे क्या है कि हर किस्म का ऑर्गेनिज्म हर तरह के एरिया में नहीं रह सकता। पेंगुइन्स जो हैं वो हमारे रीजन्स में जो गर्म इलाकों में है वो नहीं रह सकते। इसी तरह हम अंटार्कटिका में ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकते। इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। डॉल्फिन्स का जो हैबिटेट है वो जो है वो बर्ड से डिफरेंट होगा। मतलब हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हर जो है जोग्राफिकल रीजन वो सूटेबल नहीं होता है। तो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो लिविंग जोग्राफिकल रीजन बेनिफिशियल होगा उसकी स्टडी को हम कहेंगे बायोजोग्राफी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने स्टडी करना है। अगेन मैं आपसे कहूँगी कि इस हर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में हमने स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही करना है, लेकिन उनकी सब ब्रांच जो है उससे रिलेट करके आपने इसको डिफाइन करना है। मतलब बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपने जोग्राफिकल रीजन्स में उनकी अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना है। इसका बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होगा तो हमारे पास डाटा एनालिसिस के लिए कोई डाटा इकट्ठा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है
ताकि उनकी स्टडी क्लासिफ़ाई करना है। एक तरह से ये बायोज्योग्राफ़ी जो है, ये क्लासिफ़िकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्लासिफ़िकेशन को हेल्प आउट करती है। क्लासिफ़िकेशन मीन्स मेकिंग डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देन कम्स द लास्ट इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, दैट इज़ बायोइकोनॉमिक्स। अब कोई भी प्रोसेस हमने लेना है, कोई भी प्रोसेस लेना है, उसमें सबसे पहला जो हमारा कंसर्न होता है वो ये होता है कि हम जो कॉस्ट लगा रहे हैं, हम जो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट उससे कितना मिल रहा है। ये तो नहीं हो रहा कि हम एक प्रोसेस कर रहे हैं, हमने बहुत एफर्ट की, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, एट द एंड जो हमें प्रॉफिट हुआ, हमें पता लगा वो तो हमारी कॉस्ट से बहुत कम है। दिस इज़ यूजलेस। We are studying these disciplinary branches to benefit ourselves। हम अपने आप को लॉस करने के लिए ये नहीं कर रहे। तो सबसे पहले बायो इकोनॉमिक्स को स्टडी किया जाता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी फसल उगा रहे हैं, हम कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कॉस्ट कितनी लगाएंगे, हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट उस पर क्या होगी, और एट द एंड जब हमें रिजल्ट मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। अगर तो हमारे लिए लॉस में जा रही है, बायो इकोनॉमिक्स हमें कहेगी इसको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉस, वाई वी नीड अ लॉस, हमें लॉस की ज़रूरत नहीं है। बायो इकोनॉमिक हमारे लिए एक प्रैक्टिकल फील्ड है, क्योंकि कॉस्ट का और प्रॉफिट और कॉस्ट का अंदाज़ा लगाए बगैर किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमेना को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को इंगेज करना एक फुलिश सी चीज़ होगी। तो बायो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प आउट करती है कि किस एक्सपेरिमेंट को हमें कंडक्ट करना चाहिए और किस एक्सपेरिमेंट को हमें कंडक्ट नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस है। आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दी गई है। अगर आप इस डायग्राम को इजीली पढ़ेंगे तो ये आपका, जिस मैंने इस पूरे टॉपिक को इधर वाइट बोर्ड पे समराइज़ किया है, आपकी इस पिक्चर में भी इसी तरह का काम किया गया है। आई वांट टू शो यू। ये देखिए, इसमें आपने क्या किया है, बायोलॉजी की उसने आपको ब्रांचेस दी हैं, 5 सर्कल्स बनाए हैं। 5 सर्कल्स में उसने आपका रिलेशनशिप के लिए कौन कौन से 5 ऑर्गन्स दिए हैं, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है। अब उसने मिडल पोर्शन में, पहले आपने इस डायग्राम को इंटरनल टू एक्सटर्नल, अंदर से बाहर नहीं पढ़ना, बाहर से अंदर पढ़ना है। ठीक है, बाहर से अंदर पढ़ेंगे बनाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। पहले उसने आपको 5 ब्रांचेस बना दी हैं साइंस की। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। उसके बाद मिडल लाइन, आपको पता है जब आप ये बायो के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आप इनके नामों के साथ सिंपली बायो लगा देंगे, बायो फिजिक्स, बायो ज्योग्राफी, बायो केमिस्ट्री, बायो इकोनॉमिक्स, बायोमेट्री। देन कम्स अंदर, सबसे अंदर वाले पार्ट में उसने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं। बायोफिजिक्स में आपने एग्जाम्पल पढ़ी मसल्स और बोन्स की, बायोज्योग्राफी में आपने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, बायो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा कि आपको कोई चीज़ बेनिफिट दे रही है या लॉस दे रही है, और बायोमेट्री में आपने पढ़ा डाटा एनालिसिस। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे टू लर्न दिस टॉपिक। इस टॉपिक में कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करियर्स इन बायोलॉजी के बारे में बताऊंगी कि आपको किस तरह से बायोलॉजी हेल्प आउट कर सकती है। डिफरेंट फील्ड्स हैं, डिफरेंट करियर्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।